अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट मेरे पीछे लिखा हुआ है। तो ये जितने भी पार्ट्स हैं इसके मैं एक ही वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर टाइम लैप्स मौजूद है। उस टाइम लैप्स को क्लिक करें, वो आपकी वीडियो वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरी आदत है मैं पूरे एक क्वेश्चन को एक वीडियो में ही अपलोड करता हूँ, अलग अलग पार्ट्स करके मैं अपलोड नहीं करता। यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर्स रूल। दो मेथड से आपने सारे सवालों को करना है, द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड क्या है? ax इज इक्वल टू b। ठीक है, हमने क्योंकि x को फाइंड करना है तो x को इधर ही रहने दें, a उधर जाके क्या बन जाएगा? a इनवर्स। तो ये फार्मूला है हमारे पास। इस फार्मूले को यूज करके हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को कैरी आउट करेंगे। और दूसरे नंबर में जो है ना वो क्रैमर रूल्स है। गैब्रियल क्रैमर एक साइंटिस्ट था, 1704 में ये पैदा हुआ और 1752 में इसकी वफात हुई। फ्रांस का है ये, मेरा ख्याल है फ्रांस जेनवा ऐसी कुछ है। तो इसने ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था। तो उसी की जो है ना नाम के इससे हम उसको क्रैमर्स रूल बोलते हैं। तो पहले नंबर में हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करते हैं। तो देखें, वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट्स होते हैं ना उसको आप मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक x वेरिएबल है और एक y वेरिएबल है। x वेरिएबल के साथ 2 कोएफिशिएंट है, y वेरिएबल के साथ -2 कोएफिशिएंट है। इसके बाद नीचे सेकंड वाली लीनियर इक्वेशन में आप आ जाएं तो इस वाली वेरिएबल के साथ 3 है और इस y वेरिएबल के साथ 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमने क्या करना है, एक इक्वल ले लेना। जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम एक इक्वल ले लेते हैं। 2, -2, 3 और +2। देखें 2, -2, 3 और +2, 2, -2, 3, +2। दूसरे नंबर पे हम लेते हैं x इज इक्वल टू। ठीक है, आप इसको रट्टा समझ लें या जो भी समझ लें, आपको ये स्टेप करना ही पड़ेगा। दूसरे में स्मॉल x एंड स्मॉल y। और थर्ड मैट्रिक्स में हम जो इक्वेशन की दूसरी साइड में जो भी चीजें हो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अगर फर्ज करें आपको क्वेश्चन इस तरह से चेंज करके आ जाए 6 इधर आ जाए, -6 इज इक्वल टू 0, तो पहला काम आपने ये करना है कि इस 6 को उठा के पहले इधर लेके आए, फिर जाके ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, देखें मैंने अभी आपको बताया था एक फार्मूला, ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू a इधर आके a -1 हो जाएगा a इनवर्स। तो a इनवर्स मैंने पिछले एक्सरसाइजेज में कवर किया है। a इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, a मार्ट होना चाहिए और एडजॉइंट a होना चाहिए। जब ये दोनों चीजें आपके पास होंगी तो a इनवर्स का फार्मूला आप लगा सकते हैं 1/a मार्ट और एडजॉइंट है। a मार्ट की वैल्यू पुट करें, एडजॉइंट की वैल्यू पुट करें, आपका a इनवर्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन को हमें करने के लिए पहले a मार्ट फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद a एडजॉइंट a फाइंड करना पड़ेगा, फिर ही हम a इनवर्स को हम a इनवर्स का फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो पहले आप फाइंड करें a मार्ट। a मार्ट इज इक्वल टू a मार्ट, या आप a डिटर्मिनेंट भी बोल सकते हैं इसको। तो 2 डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 2 × 2 माइनस, बिल्ट इन यहाँ पे माइनस आता है। डायगोनल और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो बीच में माइनस लिखते हैं अपने पास से, -2 × 3। तो ये हमारे पास आया 2 2s are 4, ये सॉल्व होके ये आया 2 3s are 6, माइनस प्लस का 6, ये आ गया हमारे पास 10। तो a मार्ट हमारे पास क्या आ गया? 10। क्योंकि ये मैंने इसको पूरा करना है, कोशिश करूंगा कि ये एक पूरा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर क्रैमर रूल से हो जाए, तो मैं इसलिए इसको इस तरह से चला रहा हूं। तो अब दूसरे नंबर में हम एडजॉइंट a फाइंड करेंगे। एडजॉइंट a में हम क्या करते हैं, इफ यू रिकॉल एक्सरसाइज नंबर 1.5, डायगोनल की हम जगह चेंज करते हैं। ये देखें, ये डायगोनल एंट्री है, 2 को इधर ले आए, इस 2 को इधर ले आए, तो डेफिनेटली दोनों ही 2 है तो इधर सेम रहेगा। माइनस का 2 इधर प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 3 इधर माइनस का 3 हो गया। ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट a। अब हम फार्मूला लगाएंगे अपना इनवर्स का। अब देखें जी, इनवर्स किसके इक्वल है, 1/a मार्ट और एडजॉइंट है 1/10, और एडजॉइंट है हमारे पास क्या आया था, ये आया था। अभी हम इसको फाइंड करके हटे हैं, 2 2 -3 और ये 2।
ये आपका ए इनवर्स आ गया। अब हम अपना फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला? जो अभी मैंने आपको बताया था, ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए, उधर जाके ए इनवर्स हो जाएगा, तो ए हम डायरेक्ट ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, मैंने ये इसीलिए बार बार मैं बता रहा हूं क्योंकि बेस जो फार्मूला है ना, बेसिक फार्मूला वो ये है, इस फार्मूले से ये एक्सट्रैक्ट होता है। तो अब आपने डायरेक्ट यहां पे फार्मूला लगा देना, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप इसको एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे जो कैलकुलेट करके लिखे, नहीं, वो बस आपको पता होना चाहिए। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स आपने यहां से देख के लगाना, ये आपका ए इनवर्स है 1/10, और ये वाला मैट्रिक्स 2 2 -3 और 2 मल्टीप्लाई बी हमारे पास क्या है? बी हमारे पास है ये 4 और 6। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, 1/10 इनको मल्टीप्लाई कर देना। यहां एक ही कॉलम है, दिस इज वेरी सिंपल मल्टीप्लीकेशन। 2 × 4 2 × 6, बीच में प्लस लिखना आपने। 2 4s are, याद है मैंने आपको ऐसे करवाया था। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 6 से, और उसके बाद इसको -3, क्योंकि कॉलम एक है तो इस रो को भी एक बार ही लिखेंगे। पिछली एक्सरसाइज में हम इस रो हमेशा 2 बार लिखते थे, क्योंकि दो कॉलम्स होते थे उधर, यानी कि इस रो को हम एक दफा इससे करते थे, एक दफा इसके साथ वाले कॉलम से करते थे। यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉलम है तो इसीलिए से एक बार लिखेंगे। अब हम लिख लेंगे -3 और 2, एक रो ये है और इसका कॉलम तो सेम वही है, 6 4 और 6। ठीक है जी, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। 4 2s are 8 प्लस 6 2s are 12, 3 4s are माइनस का 12 और 3 4s are -12, 2 6s are प्लस का 12। ठीक है, तो ये आपके पास इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर x इज इक्वल टू 1/10, ये आ गया 22, 12 और 8 कितने हो गए 22, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, ये आ गया 0। x इज इक्वल टू, ये वाला 10 डिवाइड हो रहा है ना, डिवाइड का मतलब है इन दोनों एलिमेंट्स के साथ इसने डिवाइड होना है। 22/10 0/10, तो ये आपके पास। अब आप x को ट्रांसलेट कर ले, x किसके इक्वल है, x/y के। एंड पे आके आपने x की जगह x नहीं लिखना, बल्कि x की जो वैल्यू है वो लिख लेनी है। तो ये आपका आएगा 2 1s are 2 2 1s are 2 2 5s are 10, और 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें 0 ही हो जाता है वो। तो अब आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 11/5, y इज इक्वल टू 0। ये हमारा पहला आंसर है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज करते हुए। अब हम नंबर 2 में करेंगे इसको क्रैमर रूल के मुताबिक। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सेम है दोनों के लिए। क्रैमर रूल जो है उसके लिए आपको जरूरत पड़ती है ए मार्ट की। ठीक है, उसके बाद ए एक्स और ए वाई टर्मिनोलॉजी है उसकी जरूरत पड़ती है। ए एक्स और ए वाई कैसे फाइंड करना वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, ये लिख लेना है ए एक्स और बी, ये ऐसे ही लिख लेना आपने यहाँ पे, बल्कि मैं लिख देता हूँ वहां से देख के 2 - 2, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के साथ क्रैमर रूल भी आपको करने के लिए आए। तो अगर आपको क्रैमर रूल अलग से आएगा तो ये आपको 3 मैट्रिसेस लिखने पड़ेंगे, और ये कैसे लिखने हैं वो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे आपने x नहीं लिखना, यहाँ पे सिर्फ b लिखना है। सबसे पहला काम आपने a मार्ट फाइंड करना है, या डिटर्मिनेंट ऑफ a। 2 - 2 3 और 2, तो ये हमारे पास आया 2 × 2 -2 × 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 2 2s are 4 प्लस 3 2s are 6, तो ये आ गया 10। तो ए मार्ट हमारे पास क्या आया, 10 आया। अब आपने 2 चीजें फाइंड करनी, यहां सेंटर में लगाएं लाइन, यहां पे फाइंड करें ए एक्स और यहां फाइंड करें ए वाई। ठीक है, ए एक्स बनाने का क्या तरीका होता है, देखिए ए एक्स बनाने के लिए 4 और 6 आपने पहले इसको लिखना है, 4 और 6, और जो इसकी सेकंड वाली एंट्री है ना, सेकंड वाली, उसको आपने सेकंड में लिखना है। ठीक है,
और यहाँ पर आपने साइन जो है ना, ये मैट्रिक्स का नहीं डालना बल्कि डिटर्मिनेंट का साइन डालना है, ठीक है। तो अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 6, तो ax इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट। तो 4 2s are 8 माइनस माइनस प्लस 6 2s are 12, तो ये ax हमारे पास कितना आ गया 22, ठीक हो गया। अब हम उसके पैरेलल चलाते हैं ay फाइंड करने के लिए, क्योंकि ए में फर्स्ट एंट्री है 2, देखिए इसको हम ले चुके, ये सेकंड में थी तो यहां भी हमने इसको सेकंड में लिखा। अब इस एंट्री को, मतलब ए की दोनों एंट्रियों को, दोनों कॉलम्स को यहाँ पे ax और ay में यूज करना होता है। ax में हम सेकंड वाले को यूज करते हैं तो इसीलिए हम इसको सेकंड में लिखते हैं, क्योंकि ये सेकंड में। अब ay वाले में इस दूसरे कॉलम को यूज करेंगे, ये फर्स्ट में है तो यहां पर हम इसको फर्स्ट में लिखेंगे 2 और 3। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि यार इसको मैं यहां लिखूं या, देखिए जो सेकंड में है उसको सेकंड लिखें, जो फर्स्ट में है उसको फर्स्ट में लिखें, बात खत्म। 4 और 6 को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। और ये जो बी वाला मैट्रिक्स है, ये वाला कॉलम, ये एक दफा आता है यहाँ पहले, दूसरी दफा सेकंड में आता है। लेकिन आप इस रट्टे को याद रख लें कि सेकंड वाले को हम सेकंड में लिखेंगे सेकंड नंबर पे, फर्स्ट वाले को हम फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे, ठीक है। इसका भी आप ऐसे ही मार्ट फाइंड कर लें। 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3, तो ay हमारे पास आया 12 माइनस 12, तो ये आ गया 0, ठीक है। ay 0 आ गया। अब क्रैमर्स रूल को हम कैसे करते हैं, एक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। वो फार्मूला हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू होता है ax ओवर a मार्ट, और y इज इक्वल टू होता है ay ओवर a मार्ट, ठीक है। ये कुछ रट्टा भी है, इसको याद भी कर लें तो बेहतर है। अच्छा, ax हमने क्या निकाला, अभी हम निकाल के हटे हैं, ये 22, और a मार्ट हमारे पास क्या है, वो है 10, तो 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 5s are 10, x इज इक्वल टू ये आ गया। अब टैली भी कर ले, ये देखिए x इज इक्वल टू 11 ओवर 5, इधर भी x इज इक्वल टू 11 ओवर 5। मैं पैरेलल इसलिए चला रहा हूं ताकि आप देखेंगे कि दोनों सूरतों में आंसर एक ही आते हैं। ay अभी हम फाइंड करके हटे हैं 0 ओवर a मार्ट हमारे पास क्या है 10। 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो उसका आंसर आता है 0। तो ये दो क्वेश्चंस आप नोट कर लें। अब हम इसका करेंगे सेकंड पार्ट। नाउ वी हैव सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.6 9th क्लास मैथमेटिक्स। इसको भी हम वैसे ही करेंगे। फर्स्ट में हम करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, और सेकंड में हम करेंगे क्रैमर्स रूल को यूज करते हुए। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, इसके जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको हम ले लेते हैं। x का कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। y का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी ना होने का मतलब होता है 1, जहाँ कुछ भी ना हो वहाँ 1 होता है। और इधर x का कोएफिशिएंट 6 है, इधर y का कोएफिशिएंट 5 है। इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 2 और 1, 6 और 5, 6 और 5, और x इज इक्वल टू जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स आपके पास x और y हैं तो x और y को लिख लो। और तीसरे नंबर पे b इज इक्वल टू जो इक्वेशन की दूसरी साइड में जो भी हो जिसके इक्वल हो वो आपका b है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, a मार्ट या a डिटर्मिनेंट 2 1 6 और 5। तो डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई 6, 5 2s are 10 माइनस 6 1s are 6, 10 में से 6 निकालो 4। तो हमारे पास जो a डिटर्मिनेंट है वो आ चुका है 4। अब हम फाइंड करेंगे एडजाइंट a। एडजाइंट a में हम क्या करते हैं, इनकी हम जगह चेंज करते हैं, डायगोनल की जगह चेंज करते हैं, नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं। 5 को 2 की जगह, 2 को 5 की जगह, 5 को 2 की जगह और 2 को 5 की जगह, -1 और -6। ये आपके पास आ गया एडजाइंट। अब हम a इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। a इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर a मार्ट एडजाइंट a, तो 1 ओवर 4, और एडजाइंट a की क्या वैल्यू अभी अभी हमने ऊपर फाइंड किया 5 -1 -6 और 2। तो ये आ गया आपके पास a इनवर्स। अब आप वही वाला फार्मूला लगाएं, ax इज इक्वल टू b, x इज इक्वल टू आएगा a उधर जाके माइनस, ऐसे इनवर्स हो जाएगा।
तो ये वाला फार्मूला अब हम यूज करेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू क्या अभी अभी हमने निकाली है, वो ये है 1/4 5 -1 -6 और 2 मल्टीप्लाई b। मल्टीप्लाई b हमारे पास क्या है, b है हमारे पास 3 और 1। तो इसको आप मल्टीप्लाई करें, देखें क्या आता है। हमारे पास जो रो है वो है 5 -1 और कॉलम हमारे पास एक ही है 3 1। तो इसका मतलब है इन कॉलम जो है इसको एक ही होने की वजह से इस रो को दोबारा हम नहीं लिखेंगे बल्कि नेक्स्ट रो को आप लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 3 और 1। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। तो 5 3s are 15 प्लस 1 1s are 1 माइनस का 1 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और 6 3s are 18 माइनस का 18, 2 1s are 2। तो अब हमारे पास इनको सॉल्व करके क्या आता है, x इज इक्वल टू 1/4 15 और में से 1 निकाले 14 आ गया, 18 में से 2 निकाले माइनस का 16 आ गया। तो अब ये जो 4 है इन दोनों को डिवाइड करेगा तो 14/4 और -16/4। तो अब x को आप ट्रांसलेट कर लें, x किसके इक्वल है, xy के, क्योंकि अब हमें xy चाहिए ना। तो आप इसको यहां पे ऐसे सेपरेट करें, 2 7s are 14, 2 2s are 4। इनको आपस में कटिंग कर दें, 2 2s are 4, ये नीचे 2 आ गया, 2 7s are 14, ये 7 आ गया, 4 1s are 4, 4 4s are 16, प्लस माइनस माइनस का 4। इसको भी आप ऐसे कर लें, ठीक है, 7/2 और -4। अब x इज इक्वल टू 7/2 और y इज इक्वल टू -4। तो ये हमारा मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के मुताबिक तो हमारा ये आंसर आ गया। अब हम करते हैं क्रैमर रूल के मुताबिक इसी क्वेश्चन को। तो क्रैमर रूल के मुताबिक भी पहले आप अपनी ये दो एंट्री, क्रैमर रूल में a और b लेते हैं। a हमारे पास क्या है, a हमारे पास है 2 1 6 और 5। ये बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है मैट्रिक में मेरे 96 आए थे, 94 आए थे, 6 मार्क्स मेरे कट गए थे, मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया था। हालांकि इसमें हम चैंपियन होते थे लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था। तो b इज इक्वल टू, बताने का मकसद ये है कि आसान क्वेश्चन को कभी भी आप इतना इजी ना लें कि पेपर में उसको देख के चले जाएं और कुछ क्वेश्चन चेंज होके आ जाए या एग्जाम्पल से आ जाए और आपको जो है ना साइन की गलतियां करके आ जाए। तो ऐसा नहीं करना, मेरे वाला काम नहीं करना। अच्छा, क्रैमर रूल में हमारे पास क्या होता है, हमें ए मार्ट चाहिए होता है। पहले आप ए मार्ट फाइंड करें या ए डिटर्मिनेंट। 2 1 6 और 5। पहले क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 में मैंने कंप्लीटली समझा दिया ये क्रैमर में की बेसिक्स क्या है और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड फार्मूले की बेसिक्स क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप देख लेना तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। 2 × 5 -1 × 6, 5 2s are 10 -6, 10 में से 6 निकाले 4। तो ये आपके पास आ गया। अब आप ऐसा करें, क्रैमर में हम दो चीजें फाइंड करते हैं, ax और ay। These are a type of a sort of marts या डिटर्मिनेंट। ax कैसे बनाते हैं, ax बनाने का तरीका ये होता है कि आपने पहले इसको लिखना है 3 1 और सेकंड एंट्री को सेकंड प्लेस में लिखें। सेकंड एंट्री को हमेशा सेकंड प्लेस में ही लिखते हैं। तो ये आप इसको 3 × 5 -1 × 1, 3 5s are 15 -1 तो कितना आया 40। इसी तरह से अब इसको बनाने का क्या तरीका होता है, यहाँ पे तो हमने 3 1 को पहले लिया था ना, ये रट्टा याद रख लें। 3 1 को यहाँ ax में पहले लेंगे और ay में 3 1 को हम बाद में लेंगे, क्योंकि फर्स्ट एंट्री, क्योंकि पहली एंट्री हम ले चुके हैं सेकंड नंबर पे, फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में है तो इधर भी फर्स्ट में होगी। 2 और 6, 2 × 1 -3 × 6,
तो ए वाई हमारे पास आया 2 1 2 माइनस 6 3 18, तो ये हमारे पास आता माइनस का 14, यानी कि ए वाई माइनस का 14 आया, ए एक्स हमारे पास 14 आया, ए मार्ट हमारे पास 4 आया। अब हम क्रैमर्स रूल को यूज करेंगे। क्रैमर रूल क्या है? x इज इक्वल टू होता है ए एक्स ओवर ए मार्ट। तो ए एक्स हमारे पास क्या आया है 14, अभी अभी हम फाइंड करके हटे हैं, ये 14 ओवर 4, 2 7 आर 14, 2 2 आर 4, x इज इक्वल टू, ये साथ साथ चेक भी होता जा रहा है। देखें अगर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाए इधर या उधर तो फिर आंसर टैली नहीं करते। देखें इधर x इज इक्वल टू आया ना 7 ओवर 4, इधर भी आ गया 7 ओवर 4, तो अब इधर भी -4 आना चाहिए। ए वाई का जो क्रैमर रूल के मुताबिक फार्मूला है वो ये है कि y इज इक्वल टू होता है x हम फाइंड कर चुके, अब y की बारी, ए वाई इज इक्वल टू ए मार्ट, सॉरी। अच्छा ए वाई हमारे पास क्या आया था अभी हम फाइंड करके हटे हैं यहाँ पे माइनस का 14, और ए मार्ट हमारे पास क्या है 4, ठीक है। सॉरी ये हमारे पास आता है 16, ये मैं गलत कर रहा था 16, तो यहां पे भी हमारे पास माइनस का 16, 4 1 आर 4, 4 4 आर 16, तो ये आ गया -4। ये आप नोट कर लें। अब हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 3। नाउ वी हैव पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.6। तो अगर आप टाइम लैप्स में क्लिक करके डायरेक्ट इस क्वेश्चन में आए हैं तो मेरा मशवरा आपको यह है कि पहला क्वेश्चन आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने क्रैमर्स और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के बारे में बड़ी बेसिक्स बातें डिस्कस की हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हम अपनी रूटीन के मुताबिक यहाँ पर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करेंगे और यहाँ पर हम इसको क्रैमर रूल्स के मुताबिक करेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, a इज इक्वल टू लेते हैं इनके कोएफिशिएंट्स को। देखें इस x का कोएफिशिएंट 4 है, इस y का कोएफिशिएंट +2 है, इस y का कोएफिशिएंट -1 है। जिसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता वहां पे आपने 1 लगाना होता है, ठीक है। इस y के साथ बज़ाहिर कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसका कोएफिशिएंट 1 होता है, इसका कोएफिशिएंट 3 है। तो 4 2 और 3 -1, तो x इज इक्वल टू हम लेते हैं वेरिएबल्स को। यहाँ पे वेरिएबल्स हमारे पास दो ही हैं, x y, और b इज इक्वल टू जो इक्वेशन की दूसरी साइड में राइट हैंड साइड में जो भी चीज होती है वो b के इक्वल होती है, जो कि हमेशा एक कॉलम मैट्रिक्स होता है। ये आ गया। तो सबसे पहले उस फार्मूला जो है हम लगाते हैं, a इनवर्स इज इक्वल टू फार्मूला जो हम यूज करते हैं ax इज इक्वल टू b, तो x इज इक्वल टू a उधर जाके a इनवर्स हो गया इंटू b। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें दो बातों की जरूरत होती है, a मार्ट आपके पास होना चाहिए और एडजॉइंट a होना चाहिए। तो ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि a मार्ट और एडजॉइंट a पहले हम फाइंड करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड का फार्मूला लगाने से पहले। तो a मार्ट आप फाइंड करें सबसे पहले, a मार्ट या a डिटर्मिनेंट कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है जी। डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, बीच में लिखे माइनस, और नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आया हमारे पास 4 1 आर 4, माइनस का 4, 3 2 आर 6, माइनस का 6, तो ये आ गया माइनस का 10। तो a मार्ट या a डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर चुके, वो आया हमारे पास माइनस का 10। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट a। एडजॉइंट a जो है वो फाइंड करने वाली तो कोई बात नहीं होती, ये इसमें आपका एक तरीका कार होता है, डायगोनल की जगह चेंज करते हैं, -1 को 4 की जगह, 4 को -1 की जगह। तो ये आ गया -1 और ये आ गया 4, प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो गया, 3 प्लस का और इस माइनस का। डायगोनल की जगह चेंज करनी है, नॉन डायगोनल को आपने क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो प्लस है तो माइनस लगा दें, माइनस है तो प्लस लगा दें, ये आपका हो गया। अब आप ए इनवर्स निकाल लें। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1 ओवर ए मार्ट और एडजॉइंट ए। 1 ओवर ए मार्ट हमारे पास क्या है -10, और एडजॉइंट है हमने अभी ऊपर निकाला है, क्या निकाला है -1 -2 -3 और 4। ये मैंने यहां से देख के यहां लिख दिया, ए इनवर्स आ गया। अब आपने वो वाला फार्मूला लगाना है, कौन सा, ax इज इक्वल टू b, तो x इज इक्वल टू a उधर जाके इनवर्स हो जाएगा a -1। तो ये वाला फार्मूला, ये वैसे बेसिक फार्मूला तो यही है, इससे हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आमतौर पे फैशन यही है कि हम डायरेक्ट ये वाला फार्मूला लगा देते हैं। x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b।
तो ए इनवर्स हमारे पास क्या है 1/-10। देखिए ए इनवर्स की वैल्यू आपने ये वाली यहां उतार देनी है, -1 -2 -3 और 4 मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या है बी आप यहां से देख के लिख लें 8 और 1, यह आ गया। अब हमने करना है इसको मल्टीप्लाई। एक्सरसाइज 1.5 में जब मैं मल्टीप्लाई करता था मैं हर रो को 2-2 बार लिखता था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कॉलम एक है तो यानी कि इस रो ने एक ही बार मल्टीप्लाई होना है इस कॉलम से, और इसके बाद सेकंड वाली रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। तो अब आप ऐसा करें -1 -2 को मल्टीप्लाई करें 8 और 1 से, ठीक है। और दूसरे नंबर पे रो हमारे पास क्या है -3 और 4, और इसको इस रो से इसी कॉलम से, कॉलम तो दोनों के लिए सेम है, कॉलम तो एक ही है जिससे हमने मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ। अब आप देखें 8 1s are 8, माइनस का 8 आ गया, 2 1s are 2, माइनस का 2, क्योंकि बिल्ट इन यहाँ पे हम प्लस लगाते हैं, प्लस क्योंकि वो अपना माइनस अपने साथ लेकर आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस, 2 1s are 2, ठीक है। 3 8s are 24, माइनस का 24, 4 1s are 4, प्लस का 4, अब माइनस अपने साथ नहीं लेके आ रहा तो प्लस का 4। अब आप इसको सॉल्व करके देखें क्या आता है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 1/10, माइनस का था 8 और 2 कितने हो गए माइनस का 10, 24 में से 4 निकालो कितना आया 20, लेकिन माइनस का आएगा। इसको करने का मैं बेसिक चीजें बार बार डिस्कस करता हूं, जो बड़ा है उसको ऊपर लिख ले, जो छोटा है उसको नीचे लिख ले। अब इसके साथ माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, जो सर्कल में आएगा वही हमने करना है। 8 और 2 कितने हो गए 10। अब आपने सोचना है ये कि साइन कैसे लगाएंगे, बड़ा कौन है 8 है, 8 के साथ क्या माइनस है तो यहां माइनस लगा दे, ठीक है, -10 ऐसे आया। अब 24 है, जो बड़ा है उसको ऊपर लिख दें, जो छोटा है उसको नीचे लिख दें। 24 के साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस। देखिए यहां जो सर्कल में आएगा वही हम करेंगे, 24 में से 4 निकाल दो, माइनस आया तो माइनस करेंगे, 20 आ गया। अब देखें 20 आ गया हमारे पास, तो बड़ा कौन है 24, इसके साथ माइनस है तो यहां भी माइनस लगा दे। इस तरह से ये माइनस का 24 आया, 20 सॉरी मैंने यहाँ 24 लिखा हुआ है, ये आएगा 20। अब ये जो 10 है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है ना, डिवाइडेड बाय 10 है, तो इसका मतलब है इस एलिमेंट के साथ भी और इस एलिमेंट के साथ भी, दोनों के साथ हम माइनस का 10 लिख देंगे। माइनस माइनस से कट गया, माइनस माइनस से कट गया, 0 0 से कट गया, 0 0 से कट गया, तो पीछे हमारे पास क्या आ जाए 1/1, 1 डिवाइडेड बाई 1। अब x को आपने जब लास्ट में जब आपने पहुंचना है ना, तो x को आपने ट्रांसलेट कर देना, x किसके इक्वल है एक्स वाई के, ठीक है ना, x इज इक्वल टू स्मॉल x स्मॉल y के इक्वल है। 1/1 का मतलब क्या होता है 1, तो ये आ गया 1। 2/1 का मतलब क्या होता है 2, तो ये आ गया 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, तो ये हमारा पहला आंसर आ गया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज करते हुए। अब हम इसको करेंगे क्रैमर रूल्स को इस्तेमाल करेंगे और हम इसको अगेन करेंगे, जो कि हमारे आंसर सेम आने चाहिए। ये हमारा चेक भी हो जाएगा कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। इधर भी हमारे पास x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। तो क्रैमर में भी आपने a और b लिखना है खाली। a हमारे पास क्या है 4 2 3 -1, और b हमारे पास क्या है इक्वेशन किसके इक्वल है 8 और 1। तो क्रैमर में हमें सिर्फ और सिर्फ a मार्ट की पहले जरूरत पड़ती है, तो a मार्ट हम फाइंड कर लेते हैं, a डिटर्मिनेंट। तो डायगोनल को मल्टीप्लाई करें 4 × -1, उसके बाद माइनस अपने पास से लिखते हैं और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दें 2 × 3, तो 4 1s are -4, 3 2s are -6, तो ये आ गया -10, ठीक है। इसका हमने मार्ट फाइंड कर दिया। मार्ट हालांकि फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि होता ये कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से अगर आपको क्वेश्चन आ जाए और तो मार्ट से क्रैमर रूल्स के मुताबिक ना आए और सिर्फ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से आ जाए या फिर सिर्फ क्रैमर रूल से आ जाए, तो फिर आपको ये करना तो पड़ेगा ना स्टेप। तो इस वजह से ये मैं दोबारा कर देता हूँ। वैसे होना तो ये चाहिए कि मैं यहीं से रेफरेंस दे दूं कि भाई मार्ट इज इक्वल टू -10 है, लेकिन मैं कर देता हूँ। तो अब हमने क्या करना है, क्रैमर रूल में ना हम ax और ay फाइंड करते हैं, ax ay, ax and ay are a sort of
डिटर्मिनेंट्स। ये डिटर्मिनेंट हम कैसे बनाते हैं, 8 और 1 लेंगे पहले में और सेकंड वाली एंट्री को सेकंड में लिख देंगे। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, सेकंड वाली को हमेशा सेकंड में लिखते हैं। तो 8 और मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई 1, डायगोनल को मल्टीप्लाई किया और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई किया, बीच में अपने पास से माइनस लिखा। ax इज इक्वल टू 8 1s आर -8, 2 1s आर 2, ये आ गया हमारे पास -10। ठीक है, ax इज इक्वल टू -10 आ गया। अब ay को कैसे बनाते हैं, ay को बनाने का तरीका ये है कि अगर इसको आपने फर्स्ट में लिखा था, अब आपने इसको सेकंड में लिखना है और फर्स्ट वाली एंट्री फर्स्ट में आ गई। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, ay इज इक्वल टू डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 4 × 1 -8 × 3, 4 1s आर 4, 8 3s आर 24। 24 में से आप निकाल दो 4 तो कितना आया 20, बड़ा कौन है 24, तो बड़े वाला साइन इधर आ गया। अब आप क्रैमर्स रूल को यूज करें। क्रैमर रूल क्या है, x इज इक्वल टू ax ओवर a मार्ट। ax हमारे पास क्या है -10 और a मार्ट हमारे पास क्या है -10। माइनस माइनस से कट गया, 0 0 से कट गया तो 1 आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, इसका मतलब है हमने सब कुछ ठीक ठीक किया। इसी तरह से अब आपने y फाइंड करना। y फाइंड करने का फार्मूला क्या है, ay ओवर a मार्ट। ay हमारे पास क्या है -20, ये अभी हमने निकाला, -20 ओवर -10। a मार्ट हमारे पास -10 है, माइनस माइनस से कट गया, 0 0 से कट गया, 2 ओवर 1 का मतलब 2 होता है। कैलकुलेटर मारे 2 डिवाइडेड बाई 1 करें, आपका आंसर 2 आएगा, वो लिख दें। कैलकुलेटर निकालें 1 डिवाइडेड बाई 1 करें, आपका आंसर आएगा 1, आप लिख दें। तो ये हमारा था पार्ट नंबर 3। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट नंबर 4। अब हम पार्ट नंबर 4 करेंगे, एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, 9th क्लास मैथमेटिक्स। तो अगर आप टाइम लैप्स से जंप करके यहाँ आए हैं तो आप पहला क्वेश्चन जरूर देखें थारो अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो वैसे ही हमारा पैटर्न वही है, यहाँ पे हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे और इस जगह हम क्रैमर रूल के मुताबिक करेंगे। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले हम मैट्रिक्स बना लेते हैं, इसके कोएफिशिएंट्स को हम लिख देते हैं इधर रेक्टेंगुलर फॉर्म में। 3 है, x का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, y का कोएफिशिएंट -2 है, इस y का कोएफिशिएंट भी -2 है और इसका 5 है। तो हम क्या करेंगे 3 -2 5 -2। उसके बाद x इज इक्वल टू वो जो हमारे पास वेरिएबल्स है ना उनको आप लिख दें, 2 ही वेरिएबल है x और y, वो आप अंदर लिख दें। और b इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड में जो भी होता है वो आप इधर लिख देते हैं, -6 और 10 माइनस का 10। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, क्योंकि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड वाला जो फार्मूला है उसके अंदर ए इनवर्स आता है और ए इनवर्स फाइंड करने के लिए आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए, ए मार्ट या ए डिटर्मिनेंट भी जिसको बोलते हैं, और दूसरे नंबर में आपके पास एडजाइंट ए फाइंड होना चाहिए। तो एडजाइंट और ए मार्ट को आप यूज करके ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। क्योंकि फार्मूले के अंदर ए इनवर्स है तो पहले हम ए मार्ट फाइंड करेंगे, ए मार्ट या ए डिटर्मिनेंट, और उसके बाद एडजाइंट ए फाइंड करेंगे। 3 -2 5 -2, डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 3 × -2, बीच में अपने पास से माइनस लिखें और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई कर दें, -2 × 5। तो ये 3 2s आर माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस 5 2s आर 10। 10 में से 6 निकाल दें, कितना आया 4। उसके बाद एडजाइंट ए फाइंड करेंगे। एडजाइंट ए में यू नो कि हम डायगोनल की जगह चेंज करते हैं। देखो -2 को इधर ले आओ, इधर, और 3 को इधर ले आओ, माइनस का 2 प्लस का 2 हो गया, 5 प्लस का है माइनस का हो गया। नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं, डायगोनल की जगह चेंज करते हैं। अब हमने ए इनवर्स निकाल लेना है। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ए ओवर ए मार्ट और एडजाइंट ए। तो ए ओवर ए मार्ट हमारे पास क्या आएगा 1/4 और एडजाइंट ए हमारे पास ये अभी अभी हमने फाइंड किया, ये एडजाइंट ए है, -2 और 2 -5 और 3। अब हमने अपना फार्मूला यूज करना है। बेस फार्मूला तो हमारे पास ये होता है ax इज इक्वल टू b। तो x इज इक्वल टू आता है a, उधर जाके इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो अब हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। कैलकुलेट करके मैं बार बार इसीलिए दिखाता हूं कि आपको पता होना चाहिए कि बेसिक फार्मूला हमारे पास ये है, उससे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं।
तो आमतौर पे फैशन यही है कि हम इसको एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स हमारे पास क्या है वो आप ऊपर से देख के लिखेंगे, जो अभी अभी हमने यहाँ निकाला है। ए इनवर्स हमारे पास है 1/4, ये सारे का सारा, ये आप इधर लिखते हैं 1/4 -2 2 -5 और 3। उसके बाद मल्टीप्लाई बी, ठीक है, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बी है, तो आप बी यहां से देख के लिखें -6 और -10। सॉरी, अच्छा जी, 1/4 इसको आप मल्टीप्लाई करें, देखिए -2 और 2 ये एक रो है, इस रो ने इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, -6 और -10, ठीक है। और इस सेकंड वाली रो को हमने -5 और 3, ये सेकंड रो है, -5 और 3, और क्योंकि कॉलम एक ही है तो हम इसी कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा जी, 2 6 और 12 प्लस का 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 10 20 माइनस प्लस माइनस हो गया, ये अपना -7 लेकर आ रहा है, बिल्डिंग यहाँ पे प्लस लगाते हैं, प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये आ गया 20, 2 10 20, 5 6 30, माइनस माइनस प्लस का 30, और यहाँ पे आएगा 3 10 30, प्लस माइनस 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 का 30। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। x इज इक्वल टू 1/4, 12 में से 20 निकालो, कितना आएगा, -8 आएगा, क्योंकि बड़ा जो है वो 20 है, 20 के साथ माइनस है तो आंसर के साथ माइनस लगाओ, ये इससे कट गया, ये आ गया 0। अब x को आप ट्रांसलेट कर ले, x किसके इक्वल है, स्मॉल x और स्मॉल y के, और ये हमेशा कैपिटल होता है, तो ये हमारे पास आ गया -8 डिवाइडेड बाई 4, 0 डिवाइडेड बाई 4, ये वाला जो डिवाइजर 4 है डिवाइड कर रहा है, इन दोनों एलिमेंट को डिवाइड करेगा, तो x और y कॉलम मैट्रिक्स इज इक्वल टू 4 1s are 4, 4 2s are 8, माइनस का 2 आ गया, 0 से कोई भी चीज डिवाइड हो वो 0 हो जाती है, तो x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। अब हम क्रैमर रूल के मुताबिक करेंगे, और हमारा जो आंसर है ना x और y का सेम आना चाहिए। तो मेरी यही आदत है कि मैं क्रैमर और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड दोनों को पैरेलल ही चलाता हूँ। इससे ये होता है कि आपको साथ साथ चेक भी हो जाता है कि यार मैंने आप जो क्वेश्चंस किए वो ठीक है। क्रैमर रूल में हमारे पास हमें सिर्फ ए मार्ट की जरूरत होती है, और क्रैमर रूल्स को जब हम स्टार्ट करते हैं तो ए एक्स और ए वाई फाइंड करते हैं। दीज आर आल्सो अ टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट। वो फाइंड करने के बाद x इज इक्वल टू ए एक्स ओवर ए मार्ट और ए वाई इज इक्वल टू ए वाई ओवर ए मार्ट। तो सबसे पहले आपने ए और बी लिख लेना है, यहाँ पे x की जरूरत नहीं होती, ए बी आप लिख लें। ए हमारे पास क्या है 3 और बी ए -2 5 और -2, बी हमारे पास है -6 और -10। ए मार्ट फाइंड करें पहले, 3 -2 5 -2, डायगोनल को मल्टीप्लाई करें 3 × -2, और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई माइनस अपने पास से लिखें और नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास आया 3 2s are -6 और माइनस प्लस 5 2s are 10, तो 10 में से आप 6 निकाल दो तो कितना आया 4। ये आपका ए मार्ट या ए डिटर्मिनेंट आ गया। ए डिटर्मिनेंट आप निकाल चुके। अब आप सेंटर में एक लाइन लगाएं और ए एक्स और ए वाई आपने फाइंड करना है। मैंने आपको कहा था दीज आर अ टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट। ए एक्स बनाने का क्या तरीका होता है, बी को पहले लिखें और सेकंड वाली एंट्री को सेकंड में लिखें, ठीक है। अब इसको भी आप ऐसे ही मल्टीप्लाई करें, तो ये डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -6 × -2 -2 × -10, तो ये हमारे पास आया प्लस का 6 2s are प्लस का 12 माइनस प्लस प्लस माइनस फिर माइनस हो गया, ये 10 2s are 20, 12 में से 20 निकालो तो आया -8, ये आ गया ए एक्स। अब ए वाई भी इसी तरह से निकालेंगे, लेकिन ए वाई में क्या करेंगे, देखिए ए एक्स में आपने इसको पहले लिखना होता है, ए वाई में इसको आपने बाद में लिखना होता है।
6 और -10, क्योंकि फर्स्ट वाली एंट्री को हमने फर्स्ट में रखना होता है, 3 और 5। ठीक है, तो ये था -6 और उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई -10 माइनस -6 मल्टीप्लाई 5, तो 3 10s आर 30, माइनस का 30 हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये भी 30 हो गया, तो ये आ गया 0, कैंसल होके। अब आपने फार्मूला लगाना है x इज इक्वल टू ax ओवर a मार्ट। तो ax हमारे पास क्या है, अभी हम इसको फाइंड किया, अभी हमने -8, और a मार्ट हमारे पास क्या है 4, ये हमने अभी किया था। 4 2s आर 8 माइनस का 2, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, ये वाला -2 इधर आ गया। देखिए x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2, इस मेथड में भी आंसर वही आया, तो इसका मतलब है अभी तक हम ठीक जा रहे हैं। y इज इक्वल टू ay ओवर a मार्ट, तो ay हमारे पास क्या है, अभी हम निकाल के हटे हैं 0 डिवाइडेड बाई 4, तो 0 से किसी चीज को डिवाइड करो क्या आता है 0। देखिए यहाँ भी y इज इक्वल टू 0, यहाँ भी y इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। Now we are going to solve part number 5, question number 1, exercise 1.6, 9th class mathematics। तो यहाँ पर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है पूरा, 3x - 2y। देखिए इसका कोएफिशिएंट 3 है, इसका कोएफिशिएंट -2 है, इसका कोएफिशिएंट -6 है, इसका कोएफिशिएंट प्लस हो रहा है। हम उसी मेथड से करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करेंगे और यहाँ क्रैमर रूल के मुताबिक करेंगे। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, a हम फाइंड करते हैं। a फाइंड करने का क्या तरीका, कोएफिशिएंट्स को आप ले देते हैं, 3 -2 -6 और 4, और x इज इक्वल टू xy और b इज इक्वल टू 4 और 7। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, a मार्ट फाइंड करना है, क्योंकि a इनवर्स के अंदर a मार्ट और एडजॉइंट a की हमें जरूरत पड़ेगी, इसीलिए पहले हम a मार्ट फाइंड करते हैं। 3 -2 -6 4, डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 4 -2 मल्टीप्लाई -6, नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई भी कर दिया, -2 -6, तो ये हमारे पास आता है 3 4s are 12, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस -6 2s are 12, तो ये कैंसिल हो गए, तो ये आ गया 0। अब आपने यहाँ पे सिर्फ जस्ट इतना लिख देना है, ये जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है और इसका जो सोल्यूशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो solution is not possible। ठीक है, ये इसको यहीं पे, और ये वाला जो आपने सारा किया है ना, अगर आपको क्रैमर में आ जाए तो यही काम आपने यहाँ पे करके और यही आंसर आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, दोनों के लिए सेम ही होगा, क्योंकि हमने सिर्फ ए मार्ट फाइंड करना है। अगर ए मार्ट में या ए डिटर्मिनेंट में नॉन जीरो आ जाए, पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो उसका आप जो सोल्यूशन होता है वो पॉसिबल होता है। ये पिछली एक्सरसाइज में मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, आप पिछली एक्सरसाइज में इसको जाके देख सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व पार्ट 6 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.6 9th क्लास मैथमेटिक्स। पैटर्न हमारा वही है कि यहाँ पर हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व कर देंगे और यहाँ हम इसको क्रैमर मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ए हम निकालते हैं। ए निकालने का क्या तरीका होता है, इसमें से आप देखते हो भाई कोएफिशिएंट्स क्या है। एक्स के साथ कोएफिशिएंट है 4, वाई के साथ कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 1 है, इसका मतलब है 4 और 1 आ गया। और इस एक्स के साथ -3 है और इस वाई के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है -1 है। और x इज इक्वल टू हमारे पास वेरिएबल क्या है, x और y, और b इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो भी होता है वो b के इक्वल होता है, 9 और 5। ठीक है,
तो अब आपको पता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में एक फार्मूला यूज होता है AX इज इक्वल टू बी, यानी कि उसको जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके अंदर से फाइनल फार्मूला, तो वो बनता है X इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी। तो A इनवर्स आ गया ना फार्मूले के अंदर। A इनवर्स को फाइंड करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, नंबर 1 A मार्ट और नंबर 2 एडजाइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि एडजाइंट A और A मार्ट हम पहले फाइंड करेंगे, फिर जाके हम A इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर A इनवर्स के बारे में आपको मजीद नॉलेज चाहिए तो आप मेरी पिछली एक्सरसाइज जाके देख लें, वहां मैंने काफ़ी इन डेप्थ उसको डिस्कस किया है। तो A मार्ट पहले फाइंड करते हैं। A मार्ट हमारे पास क्या बनेगा, 4 1 -3, इसको डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई -1, माइनस अपने पास से लगाते हैं, डायगोनल मल्टीप्लाई नॉन डायगोनल, 1 मल्टीप्लाई माइनस, 4 1s आर माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस 3 1s आर 3, तो ये हमारे पास आया -1, यानी कि A मार्ट हम निकाल चुके, वो आया A मार्ट इज इक्वल टू -1। अब दूसरे नंबर में हमें जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो है एडजाइंट A। एडजाइंट A में हम क्या करते हैं, डायगोनल की जगह चेंज करते हैं। डायगोनल में 4 और -1 है ना, -1 को 4 की जगह, 4 को -1 की जगह, तो ये आ गया -1 इधर, 4 इधर आ गया, ठीक है। अब ये वाला जो होता है ना नॉन डायगोनल एंट्रीज, इनके साइन बदलते हैं, प्लस का 1 माइनस का हो गया, माइनस का 3 प्लस का 3 हो गया, ठीक है। माइनस इधर प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती। अब हम A इनवर्स निकाल लेते हैं। A इनवर्स किसके इक्वल होता है, A इनवर्स का फार्मूला क्या, A ओवर A मार्ट और एडजाइंट A, ऐसे ही है। उसके बाद A ओवर A मार्ट हमारे पास क्या है, -1, और एडजाइंट A हमारे पास क्या है, ये है, अभी हमने निकाला, -1 3 और 4, तो ये A इनवर्स है। अब हमारे पास एक फार्मूला है AX इज इक्वल टू बी। तो x हमने, क्योंकि हमने x y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, x इज इक्वल टू एक्स वाई। अगर हम x को इधर रख लें तो बाद में हम इसको x y में कन्वर्ट कर लेंगे, हमारे पास x y दोनों वैल्यूज आ जाएंगी, तो A उधर जाके क्या हो जाएगा, A इनवर्स इंटू बी। तो ये हमारा फार्मूला है, यहाँ पे वही फार्मूला लगा दें कि x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी। A इनवर्स हमारे पास क्या है, A इनवर्स आप देख लें, ये है आपके पास, ये, उसको आप एज इट इज यहां लिखते, -1 3 और 4 मल्टीप्लाई A इनवर्स मल्टीप्लाई B, तो A इनवर्स मल्टीप्लाई B हमारे पास क्या है, 9 और 5, ठीक हो गया। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आता है जी -5 इधर, सॉरी ये -5 आता है, यहां मैंने देखा नहीं था, अभी हमारा क्वेश्चन गलत होने ही लगा था कि ये मैंने देख लिया है गलती छोटी सी ये। अब जी हम क्या करेंगे, ये हमारे पास एक रो है -1 और -1, एक रो ये है एक ये है, इसका मतलब है इस रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और -5 और 3 और 4 और 9 और -5 कॉलम, ठीक है जी, 3 और 4, 9 1s आर माइनस का 9, 1 ओवर -1, 9 1s आर 1 9s आर माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस, बिल्ट इन यहाँ पे प्लस आता है, माइनस माइनस प्लस 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 फिर से प्लस हो जाएगा, 5 1s आर 5, ठीक हो गया। फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, 3 9s आर 27, 4 5s आर 20 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 20, ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। x इज इक्वल टू 1 ओवर -1, 9 में से 5 निकाल दो, कितना आया, माइनस का 4, 27 में से 20 निकाल दो, कितना आया, 7। तो अब हम क्या करेंगे, -1 से दोनों को डिवाइड कर देंगे। -1 से आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि अब हम डिवाइड 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 कर रहे हैं, लास्ट स्टेप में आपने x को ट्रांसलेट कर लेना है ऐसे, माइनस माइनस से कट गया, ये आ गया 4, ये देखो प्लस माइनस माइनस, 7 डिवाइडेड बाई 1 7, तो x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू -7। ठीक हो गया।
तो मैंने आपको कहा कि हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते थे -1 से। कैसे वाला? देखो 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या आंसर आया? 1 आ गया। तो हम यहाँ पे जस्ट 1 भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1 इधर हम लिख सकते हैं। माइनस के 1 को एंड में हम क्या करेंगे, ये इन दोनों एंट्रियों के साथ माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहे माइनस के 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, आंसर हमारा यही आएगा। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे क्रैमर रूल के मुताबिक। क्रैमर रूल में हमारे पास ए और बी की जरूरत होती है। ए आप इससे निकाल लें, इसका कोएफिशिएंट 4 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है। 4 और 1, इसका -3 है, इसका -1 है। और बी हमारे पास क्या है? 9 और 5, माइनस का 5। अच्छा जी, क्रैमर रूल में हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ए मार्ट की तो ज़रूरत होती ही है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इधर एक चीज़ है ए एक्स और ए वाई, ये भी दीज आर ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। वो कैसे निकालना वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ए मार्ट फाइंड कर लें। यहाँ से रेफरेंस देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सवाल हमेशा या ये आता है या ये आता है। अगर ये आएगा तो फिर ए मार्ट का सारा प्रोसीजर आपको चलाना पड़ेगा। तो ए मार्ट आप फाइंड कर ले तो बेहतर है। 4 1 -3 -1, 4 मल्टीप्लाई डायगनल को मल्टीप्लाई करें, -1 -1 मल्टीप्लाई -3, 4 1s are 4 माइनस प्लस, 3 1s are 3, 4 में से 3 निकालो -1। तो ए मार्ट हम निकाल चुके। अब आप निकालोगे ए एक्स। ए एक्स भी मैंने आपको बताया था, दिस इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। ए एक्स बनाने का क्या तरीका होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपने बी को पहले लिख लेना है 9 -5, और सेकंड एंट्री को सेकंड में लिख लेना। तो अब आप इसका वो कर लो, डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, 9 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई -5, 9 1s are 9, माइनस माइनस प्लस, 5 1s are 5, 9 में से 5 निकालो, माइनस का 4, ये ए एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप एक लाइन लगाओ, ये ए वाई बनाने का क्या तरीका है? देखो, इसको आपने फर्स्ट में लिखा था ना, अब क्योंकि आप सेकंड नंबर पे बना रहे हो तो अब इसको सेकंड में लिखो। पहली बार लिखोगे तो पहले में लिखोगे, दूसरी बार लिखोगे इसको तो दूसरे में लिखोगे। और इसका जो तरीका वही सेम है। फर्स्ट वाली एंट्री, तो फर्स्ट वाली एंट्री यहां से क्या है? 4 -3, 4 मल्टीप्लाई -5, डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, माइनस अपने पास से लिखे, 9 मल्टीप्लाई -3, नॉन डायगोनल को एंट्री कर मल्टीप्लाई करें, 5 4s are माइनस का 20, माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये आ गया 27, 27 में से 20 निकालो तो हमारे पास आता है 7, ये आ गया हमारे पास ए वाई। अब x और y निकालने का क्या तरीका होता है? x इज इक्वल टू होता है ए एक्स ओवर ए मार्ट, और y इज इक्वल टू होता है ए वाई ओवर ए मार्ट। ठीक है, ए एक्स हमारे पास क्या निकला था, अभी अभी हमने निकाला है ये, और मार्ट हमारे पास क्या है? -1, माइनस माइनस से कट गया, 4 डिवाइडेड बाई 1 4, ये देखें x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4, इसका मतलब है अभी तक हम ठीक जा रहे हैं। y इज इक्वल टू ए वाई, अभी अभी हम निकाल के हटे हैं, ये हमारे पास है 7, और ये ए मार्ट हमारे पास -1, 7 डिवाइडेड बाई 1 7, तो प्लस माइनस माइनस। कैलकुलेटर में एज इट इज बटने नप्पे ना, जरा प्लस का 7 डिवाइड का बटन 90 और साथ लेके माइनस का 1, तो आपको वो -7 दे देगा। ये आप लोगों के लिए तो बड़ी आसानी है। हमने मैट्रिक किया सन 2000 में, 99 में और 2000 में हमने मैट्रिक का सेशन पढ़ा है। तो उस वक्त तो साइंटिफिक कैलकुलेटर हमारे पास होते ही नहीं थे। क्लास में जिसके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होता था सब उसको हाथ लगा लगा के हम चेक करते थे। ज़ाहिर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे वो सोलर वाले कैलकुलेटर और सेल वाले हम यूज़ करते थे। इवन के लॉग भी हम करते थे तो उसको टेबल से देख देख के करते थे। तो ये आजकल के बच्चे जो है वो टोटली कैलकुलेटर के ऊपर डिपेंडेंट हैं। तो मेरे पास यहाँ कैलकुलेटर नहीं है, मैं जितना भी काम करता हूँ कैलकुलेटर के बगैर ही करता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि पहियाँ हत्ता नहीं जाती। बहरहाल इसको आप नोट करें। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द नेक्स्ट पार्ट। जी आप हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि पार्ट नंबर 8 एक्सरसाइज 1.6 9th क्लास मैथमेटिक्स। हम अभी इसको भी उसी पैटर्न से करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और यहाँ पर हम करेंगे क्रैमर्स रूल। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में यू नो कि आपको एक फार्मूला लगाना होता है ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स जो है उसको फाइंड करने के लिए आपके पास ए मार्ट भी होना चाहिए और एडजाइंट ए भी होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आप ए मार्ट फाइंड करोगे, फिर आप एडजाइंट ए फाइंड करोगे, फिर जाके आपके पास ए इनवर्स आएगा और हम फिर फार्मूला लगाएंगे और इस तरह से हम अपना क्वेश्चन जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहले आप सबसे पहले ए इज इक्वल टू ले लें।
जो कि एक मैट्रिक्स होता है, इनके कोएफिशिएंट्स को लिख लें। x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट -2, x का कोएफिशिएंट -5 और y का कोएफिशिएंट -2। ये एक मैट्रिक्स बन गया। दूसरा मैट्रिक्स हमेशा x इज इक्वल टू स्मॉल x और स्मॉल y, जो वेरिएबल्स होते हैं वो आप इधर लिखते हैं। b इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास 4 और -10। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको a मार्ट और एडजाइंट a फाइंड करना पड़ेगा। 2 -2 -5 -2, तो डायगोनल को मल्टीप्लाई पहले करेंगे, 2 मल्टीप्लाई -2 और उसके बाद नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, -2 मल्टीप्लाई -5। माइनस आप अपने पास से हमेशा लिखते हैं जब भी आप डिटर्मिनेंट या मार्ट फाइंड करते हैं। 2 जार कितना आ गया, माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस, 5 2 जार 10, 10 और 4 कितने हो गए, -14। तो इसका मतलब ये हुआ मार्ट हमारे पास या डिटर्मिनेंट 14 हमारे पास वैल्यू आ गई डिटर्मिनेंट की। अब हम एडजाइंट ए फाइंड करेंगे। एडजाइंट ए में क्या करते हैं, डायगोनल की हम जगह चेंज करते हैं। -2 को इधर ले आए, 2 को इधर ले आए, ये -2 इधर आ गया और 2 इधर आ गया। लेकिन जो नॉन डायगोनल एंट्री होती है ना, इसके आपने साइन चेंज करने होते हैं। माइनस का 2 प्लस का 2 हो गया, माइनस का 5 प्लस का 5। अब ए मार्ट या डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजाइंट ए दोनों हम फाइंड कर चुके। अब आप अपना सिंपल फार्मूला लगाएं ए इनवर्स का। ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, ए ओवर ए मार्ट एडजाइंट ए ओवर या ए डिवाइडेड बाई -14, क्योंकि मार्ट की वैल्यू 14 है और एडजाइंट ए अभी अभी हमने निकाला ये -2 2 5 2, ये आ गया ए इनवर्स। फॉर्मूला हमारे पास है ए एक्स इज इक्वल टू बी। एक्स इज इक्वल टू ए उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस इनवर्स बन जाएगा। तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे यहाँ पे, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स हमने क्या निकाला, अभी ये निकाला है, यानी कि इसको आपने यहां लिख देना। और b हमारे पास है ए इनवर्स हमने लिख लिया, ये मल्टीप्लाई b आपने यहां से देख के लिखना 4 और -10, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेना। ये एक रो है -2 और 2, इसको आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। -2 और 2, ये कॉलम हमारे पास क्या है 4 और -10, इससे मल्टीप्लाई करना। एक और रो है हमारे पास 5 और 2, क्योंकि कॉलम एक ही है तो इसी कॉलम से फिर आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से। 4 2 8, माइनस का 8 आ गया, माइनस का 8, 4 2 8, प्लस माइनस माइनस, 10 2 माइनस का 20, 5 4 20, 2 10 माइनस का 20, ठीक है। बिल्ड इन यहाँ पे माइनस होता है, प्लस होता है, लेकिन ये अपना माइनस अपने साथ लेकर आ रहा है, प्लस माइनस माइनस हो गया। तो अब आप देखें कि इसको सॉल्व करके क्या आता है। x इज इक्वल टू 1 ओवर -14, माइनस माइनस हो गया प्लस, 20 और 28 कितना हो गया 28, बड़ा 20 है, 20 के साथ माइनस है तो आंसर के साथ भी माइनस आएगा। ये हो गया कैंसल, ये आ गया 0। अब आपने क्या करना है, माइनस का 14 दोनों को दे देना। अब x को आखिरी स्टेप में आके आपने x को ट्रांसलेट कर लेना। x इज इक्वल टू क्या है, xy, वो आपने लिख लेना। x की जगह x नहीं बल्कि xy लिखेंगे। ये से कट गया, 14 1 14, 14 2 ठीक है, माइनस माइनस से खत्म हो गया। 14 1 14, 14 2 क्या आ गया 2। 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करें 0 आता है। तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रैमर्स रूल के मुताबिक करेंगे, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन में जंप करके आए हैं टाइम लैब से, तो आप पहला क्वेश्चन जरूर देखना, वहां मैंने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर्स रूल की बेसिक्स को डिस्कस किया है। आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे बनेंगे। अच्छा, ए हमारे पास क्या है 2 -2 -5 और -2। यहां पे ए और बी लेते हैं, एक्स नहीं लेते। बी हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है 4 और -10।
तो इसमें भी हमने क्या करना होता है, ए मार्ट फाइंड करना होता है। इसका तरह मेथड ये होता है ए एक्स और ए वाई दीज आर आल्सो आर सॉर्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स, वो हम फाइंड करते हैं। जब ये तीन चीजें फाइंड हो जाती हैं तो फिर जाके हम फार्मूला अपना लगाते हैं। तो पहले आप ए मार्ट फाइंड करें, गो के ए मार्ट हम फाइंड कर चुके हैं, लेकिन आप दोबारा से करें क्योंकि ये सवाल अलग से ही आएगा ना। 2 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई -5, 2 2 आर -4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 2 आर 10, तो कितना आ गया माइनस का 40। तो ए मार्ट हमारे पास क्या आया, माइनस का 40। यहां पे आपने क्या काम करना होता है, ए एक्स और ए वाई दोनों मैंने आपको बताया था दीज आर अ सॉर्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स या मार्ट। तो आपने इसको बनाने का तरीका ये होता है कि बी वाली एंट्री को आप पहले लिख लेते हैं और सेकंड वाली, क्योंकि सेकंड वाली ने सेकंड में ही आना है, ठीक है, और इधर आपने बी वाली एंट्री को बाद में लिखना होता है। ये आपने एक रट्टा मारना है कि भाई ये जो है ना, ये वाली एंट्री पहले में पहले नंबर में आएगी, दूसरे में दूसरे नंबर में आएगी। बड़ा अच्छा रट्टा है। और क्योंकि ये फर्स्ट एंट्री 2 और -5 है, तो फर्स्ट एंट्री 2 और -5। अब आप उसको वैसे ही डील करेंगे जैसे आप डिटर्मिनेंट करते हैं। 4 मल्टीप्लाई -2 -2 मल्टीप्लाई -10, 4 2 आर माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 10 2 आर 20, 20 में से 8 निकाल, 20 माइनस माइनस हो गया प्लस, 28 आ गया, क्योंकि बड़ा 20 है, 20 के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दो। तो x हम अब ये फार्मूला लग, बल्कि इसको भी मैं कर देता हूँ, इसको पैरेलल चलाते हैं। 2 मल्टीप्लाई -10 माइनस 4 मल्टीप्लाई -5, 10 2 आर 20 और माइनस माइनस प्लस, 4 5 आर 20। ये हो गया कैंसिल, ये आ गया 0। मेरा आपको मशवरा ये है, मोबाइल से स्क्रीन रोटेट करके देखा करें वीडियो, फिर आपको दिक्कत कम होगी। अच्छा जी, x का फार्मूला होता है ए एक्स ओवर ए मार्ट और y वाले का फार्मूला होता है ए वाई ओवर ए मार्ट, यानी कि ये x के इक्वल आ जाएगा। ए एक्स हमारे पास आया ये 28 माइनस का, और माइनस का 14 यहां से देख के आप मार्ट में लिख दें, माइनस माइनस से कट गया, 14 1 आर 14, 14 2 आर 20, तो ये क्या आया हमारे पास 2, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है हमारा आंसर जो है अभी तक ठीक है। y इज इक्वल टू 0 ओवर माइनस का 14, 0 से कोई भी चीज डिवाइड हो उसने 0 हो जाना होता है। तो देखिए x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। क्रैमर रूल में भी वही आंसर आया, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में भी वही आंसर आया। तो इसको आप लोग नोट करें। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, मेरा ख्याल है वो लास्ट पार्ट है इसका। नाउ वी हैव पार्ट 8 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 9th क्लास मैथमेटिक्स। इसको भी हम उसी पैटर्न में करेंगे। यहाँ पर हम कर देते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और यहाँ हम करेंगे क्रैमर्स रूल में। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके मैट्रिक्स बनाते हैं। इनके कोएफिशिएंट्स को आप लिख दें। कोएफिशिएंट्स क्या है, कोएफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ जो भी आपको काउंटिंग में चीजें नजर आती हैं ना, वो उनको हम कोएफिशिएंट्स कहते हैं। ये 3 है, ये -4 है, 3 -4। ये देखिए x के साथ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, कुछ भी ना हो तो 1 है। y के साथ 2 है तो ये आ गया 2। x इज इक्वल टू वेरिएबल्स, वेरिएबल्स क्या है, एक्स वाई वेरिएबल्स है। और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू b, तो b हमारे पास है 4 और 8। तो आपको पता है कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में ax इज इक्वल टू b, तो x इज इक्वल टू a दूसरी तरफ जाके a इनवर्स हो जाता है, a इनवर्स मल्टीप्लाई b आता है। तो a इनवर्स को पहले फाइंड करना पड़ेगा। देखिए फार्मूला तो बाद में लगाएंगे, पहले आप a इनवर्स फाइंड करेंगे। a इनवर्स के लिए आपको दो बातों की जरूरत होती है। एक, आपके पास a डिटर्मिनेंट होना चाहिए, यानी कि a मार्ट होना चाहिए। नंबर 2 में आपके पास होना चाहिए एडजॉइंट a। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले हम a मार्ट मालूम करेंगे, फिर हम मालूम करेंगे a एडजॉइंट a, उसके बाद हम फार्मूला लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसको a मार्ट फाइंड करेंगे पहले। 3 -4 1 2, 3 मल्टीप्लाई 2 डायगोनल मल्टीप्लाई नॉन डायगोनल, ये नॉन डायगोनल है, ये डायगोनल एंट्रीज है। तो 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 4, ये आ गया 10, यानी कि a डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 10। अब हमें जरूरत पड़ेगी एडजॉइंट a की। एडजॉइंट a बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है, डायगोनल की जगह चेंज करें। 3 को 2 की जगह, 2 को 3 की जगह, 2 आ गया 3 की जगह में, 3 आ गया 2 की जगह में। अब माइनस का 4 हो गया प्लस, प्लस का 1 हो गया -1।
नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं। ये मैंने इनके साइन चेंज कर दिए। अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स, और ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1/a0 और एडजॉइंट है। अब 1/a0 की जगह हम लिख देंगे 10, क्योंकि 10 है वो, और एडजॉइंट है हमने ये फाइंड किया है, तो क्या आएगा 2, 4, -1 और 3, तो ये आ गया ए इनवर्स। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। ए एक्स हमारे पास एक फार्मूला इज इक्वल टू बी, ठीक है, तो एक्स अपनी जगह पर ही रहे, ए उधर जाके क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा, a-1। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स हमने अभी अभी फाइंड किया, ए इनवर्स इज इक्वल टू ये सारा, तो हम ये सारा इधर लिख देंगे इनवर्स की जगह, 2, 4, -1, 3 मल्टीप्लाई बी हमारे पास है ये 4 और 8। अब इन दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है जी, ये और ये देखें जी, ये रो है, रो मल्टीप्लाई ये वाला कॉलम, तो रो हमारे पास क्या है 2 और 4, कॉलम हमारे पास क्या 4 और 8, ठीक है जी, और दूसरे नंबर में रो हमारे पास क्या है -1 और 3, ठीक है, और कॉलम हमारे पास क्या है। जो बच्चे शुरू से देख रहे हैं वो कहते हैं कि यार ये बार बार क्यों करता है, ये बार बार क्यों, हमें पता है फिर भी करता है, हमें पता है फिर भी करता है। तो मैं इतना सिंपल इसीलिए बना के करता हूँ कि भाई मेरा टारगेट वो बच्चे हैं ही नहीं जिनको ये चीज़ें आती हैं, मेरा टारगेट तो वो बच्चे हैं जो बेचारे हमेशा से इग्नोर होते आए हैं, या टीचर अच्छे नहीं मिले, या वो घर में माहौल ऐसा नहीं मिला कि वो चीज़ों को इतनी ज़्यादा डीपली समझ के कर सके, लेकिन पढ़ना बहरहाल वो फिर भी चाहते हैं। तो मेरा टारगेट वो बच्चे हैं, इसीलिए मैं इतना ज़्यादा डीपली हर चीज़ समझा के करता हूँ कि यार एक्चुअली जो है ना वही बच्चे मेरा टारगेट है। लेकिन क्योंकि जिनको पहले से थोड़ा बहुत आता है, ज़्यादा आता है, तो वो मेरे ज़ोर लगाने की वजह से या मेरे इतना ज़्यादा डीपली समझाने की वजह से उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो ये बल्कि मैंने आपको पहले भी बताया था, आई एम आइडियल फॉर बोथ टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, दोज हु आर डल एंड दोज हु आर ऑलरेडी इंटेलिजेंट, दोनों के लिए मैं इंशाल्लाह आइडियल ही साबित होऊंगा, ठीक है। इस फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, 2 4 8, 8 4 24, सॉरी 8 चौका 32, ठीक है जी, 8 4 32, प्लस माइनस 4 1 माइनस का 4, ठीक है जी, 8 3 24। ये ना इंग्लिश में टेबल पढ़ते हैं तो बहुत सारी गलतियां होती हैं। हम तो छोटे होते थे 8 तरह पंजू पंजा, हम तो इस तरह बोलते होते थे, ये तो अब ये चौंचले आ गए हैं जी, टेबल इस तरह से पढ़ना है। हकीकत है कि हमें मेरे से गलती इसी वजह से होती है कि वो मैं इंग्लिश में टेबल पढ़ता हूँ, अगर उर्दू में टेबल पढ़ूँ, पहाड़े पढ़ूँ, तो मेरे से कभी गलती ना हो। ये आ गया हमारे पास 1/10, 4 8 और 32 कितने हो गए जी 40, 24 में से 4 निकाल दो, आ गया 20। तो ये वाला जो 10 है दोनों को दे देंगे, डिवाइड करेंगे दोनों से। लास्ट स्टेप में आके आपने इसको ट्रांसलेट करना है। x इज इक्वल टू क्या है, एक्स वाई क्या है ना, यहां से देखिए x इज इक्वल टू एक्स वाई, 0 0 से कट गया 10, 4 डिवाइडेड बाई 1 4, 0 0 से कट गया 2 डिवाइडेड बाई 1 2, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आया 4, y इज इक्वल टू हमारे पास आया 2, ठीक हो गया। अब हम इसको क्रैमर मेथड से करेंगे। क्रैमर मेथड में हमारे पास दो चीजों की जरूरत होती है, ए और बी। ए लिख ले पहले, या यहां से देख के लिख ले, या दोबारा से निकाल ले इधर से, क्योंकि क्रैमर का क्वेश्चन आपको अलग से ही करना पड़ेगा ना, जरूरी थोड़ी है कि आपको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड भी आएगा और ये भी आएगा, कहेंगे दोनों तरीकों से करो, नहीं, पेपर में तो आपको एक ही मेथड आएगा, तो इसके लिए आपको ए अलग से लिखना पड़ेगा, -4 1 और 2, और बी हमारे पास है 4 और 8, ए मार्ट हमारे पास है जी 3 × 2, डायगोनल मल्टीप्लाई नॉन डायगोनल, और इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो बीच में अपने पास से माइनस लिखते हैं, 3 2 6 माइनस माइनस प्लस 4 1 4, ये आ गया 10, तो ए मार्ट हमारे पास आया 10। अब यहां पे जब हम क्रैमर करते हैं ना, तो हमें दो चीजों की जरूरत होती है, ए एक्स और ए वाई। ए एक्स एंड ए वाई आर ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ
डिटर्मिनेंट्स। तो हम क्या इसको बनाते कैसे, इसकी रेसिपी ये है कि ये जो b है ना, b को आप फर्स्ट में लिखिए, पहले वाले को बनाएंगे तो b को पहले में लिखेंगे, दूसरे वाले को बनाएंगे तो b को दूसरे में लिखेंगे, वेरी सिंपल रट्टा। और इधर सेकंड की जगह में सेकंड एंट्री को लिखेंगे, और इधर फर्स्ट वाली खाली है तो हम फर्स्ट वाली एंट्री को लिखेंगे, ए में से सेकंड वाली को सेकंड में, फर्स्ट वाली को फर्स्ट में। अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें, 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, डायगोनल मल्टीप्लाई नॉन डायगोनल, 4 2s आर 8 माइनस माइनस प्लस 4 4s आर 16 और 8 हमारे पास, ये कहीं से गलती हुई है, इसकी गलती को पकड़े मैं भी देखता हूँ। हाँ जी, ये गलती है, 4 और 8 मैंने क्या किया है, 4 और 4 लिख दिया इधर, ठीक है, 4 और 8 था, ये 4 और 8 आएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 2 तो ठीक हो गया, माइनस 4 मल्टीप्लाई 8 आना था, ठीक है। तो अब हमारे पास आया 4 2s आर 8 माइनस माइनस प्लस 8 8 4s आर 32, ये आ गया 40, तो ax आ गया। अब हम ay ऐसी फाइंड करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 8 डायगोनल मल्टीप्लाई नॉन डायगोनल, बीच में लगाए माइनस अपने पास है, 24 माइनस 4, तो ये हमारे पास आ गया 20 और ay, ठीक हो गया। अब हमारे पास फार्मूला जस्ट सिंपल सा है, ax ओवर a मार्ट, और इधर y इज इक्वल टू ay ओवर a मार्ट, ठीक है, y के साथ ay, x के साथ ax। ax हमारे पास क्या है, 40 डिवाइडेड बाई 10। ये एक्चुअली लास्ट क्वेश्चन है ना, तो मैं थक चुका हूँ, तो इसीलिए ज़रा ना थोड़ी सी गलती हो रही है, ये शख्सी गलती है। और यहाँ पे है जी 20 ओवर 10, ये आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 2। अब देख लें, क्रैमर मेथड से भी किया तो वही आंसर है, और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी किया तो वही आंसर है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ना वो कंप्लीट हो गया, इसके सारे पार्ट्स हो गए।